महालक्ष्मी व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से परिवार में धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। संतान की कामना करने वाले भी माँ लक्ष्मी के आशीष से अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। तो आइए आज हम आप सबको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बहुत सीधी सादी थी, परंतु उसकी छोटी रानी अत्यंत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। एक दिन राजा के राजपुरोहित महालक्ष्मी का सूत्रा लेकर छोटी रानी के पास गए, परंतु छोटी रानी ने उस सूत्रे को लेकर सोचने लगी कि मेरे हाथों में इतने सोने के आभूषण हैं, इसे कहाँ बांधूंगी। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी सुंदरता के अभिमान में महल की खिड़की से सूत्रे को बाहर घुड़साल में फेंक दिया। ऐसा करते हुए उसे बड़ी रानी ने देख लिया। बड़ी रानी ने उसे सूत्रे को उठाकर माथे से लगा लिया और जब राजा महल में वापस आए तब बड़ी रानी ने राजा को छोटी रानी की सारी बात बताई। बड़ी रानी ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, आप मुझे पहले जो देते थे अब अनाज दीजिए। पहले आप तेल देते थे, अब मुझे घी दीजिए, जिससे मैं विधि पूर्वक महालक्ष्मी का पूजन कर सकूं और हमारे और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रख सकूं। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि बड़ी रानी जो भी सामग्री का आदेश दे उसे तुरंत पूरा किया जाए। छोटी रानी आश्चर्यचकित होकर देखती रही कि आज राजा को क्या हो गया है। तब वहीं बहुत गुस्से में अपने महल में गई और सारे आभूषण उतारकर उदासीन रूप बनाकर बैठ गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे छोटी रानी के कक्ष में गए। सारा कक्ष अस्त व्यस्त और रानी का उदासीन रूप देखकर राजा ने रानी को बहुत समझाया, परंतु छोटी रानी कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुई। वहीं बड़ी रानी ने अगले दिन सूत्रा बांध लिया और इस तरह 16 दिन बाद जब महालक्ष्मी का व्रत आया तब सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने सरगी की। तत्पश्चात पूरा दिन निर्जला व्रत रखा। शाम के समय उसने महालक्ष्मी की आराधना की, कथा सुनी और उन्हें टिकड़े और हलवे का भोग लगाया। उन्होंने पूजा के समय छोटी रानी को भी बुलावा भेजा, परंतु छोटी रानी अपने महल से नहीं आई। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि छोटी रानी को कल महल से बहुत दूर वन में छोड़ दिया जाए। अगर छोटी रानी महालक्ष्मी का अनादर करेगी तो हमारी प्रजा और ये राजपाट कैसे सुरक्षित रहेगा। अगले दिन मंत्री रथ में छोटी रानी को बैठाकर वन भ्रमण के लिए ले जाता है। शाम होते ही वही छोटी रानी को वन में अकेला छोड़कर वापस महल आ जाता है। रानी भूखी प्यासी वन में भटक रही होती है और समझ जाती है कि महालक्ष्मी का अनादर करने की वजह से राजा ने नाराज होकर मेरा त्याग कर दिया है। वहीं वन में रानी को एक साधु की कुटिया दिखाई देती है। वह साधु रानी को देखकर हैरान हो जाता है। वे पूछते हैं कि आप कोई देवी हैं या कोई अप्सरा हैं जो इतनी रात को इस भयानक वन में अकेले क्या कर रही हैं। रानी उस साधु को अपनी सारी बात बताती है और बहुत पश्चाताप भी करती हैं। साधु उन्हें अपनी पुत्री बना के अपनी कुटिया में स्थान देते हैं।
वहाँ रहते हुए दिन ब दिन रानी के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। बहुत समय बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलते हुए उसी वन में आते हैं। शाम होते होते वे दोनों बहुत दूर घने वन में खो जाते हैं। राजा को बहुत भूख लगती है। वे एक तितर मारकर मंत्री को कहते हैं कि इसे मेरे लिए भून कर लाओ, अन्यथा मैं तुम्हें ही मारकर खा जाऊंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री डर जाता है और तितर भूनने लगता है। उसी समय उसके गहरी नींद आ जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तब तक आधा तितर जल जाता है। मंत्री राजा के डर से रोने लगता है। उसी समय एक कुटिया से वह रानी बाहर आती है और अपने मंत्री को रोता देखकर हैरान हो जाती है। रोने का कारण पूछती है। तब मंत्री रानी को सब कुछ बता देता है। रानी मंत्री से कहती है कि मैं तुम्हें तितर ठीक करके दे देती हूँ, परंतु तुम राजा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मंत्री हाँ कह के राजा के पास चला जाता है। जब राजा तितर खाता है तो वो रानी के हाथों का स्वाद जान जाता है। तब राजा मंत्री से पूछता है कि सच सच बताए तितर किसने भुना है, नहीं तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मंत्री राजा को रानी के बारे में बता देता है। राजा रानी के पास जाता है। रानी उससे माफ़ी मांगती है। राजा रानी को माफ़ करके वापस अपने महल ले जाता है। कुछ समय बाद महालक्ष्मी के दिन आते हैं। तब छोटी रानी पुरोहित जी से सूत्रा लेकर बड़ी श्रद्धा से बांधती है और महालक्ष्मी का व्रत रखती है। जैसे महालक्ष्मी ने छोटी रानी की विपदा काटी, वैसे सबके कष्टों को माता दूर करे, सबकी भूल चूक माफ़ करे, सबकी मुरादें पूरी करे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।